हिस्ट्री की लेक्चरर। आज हम इतिहास की दूसरी पुस्तक का 5वां चैप्टर यानी उस बुक का पहला चैप्टर इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप एक चीज़ देखें, इतिहास। वास्तव में इतिहास क्या है? इतिहास के बारे में हम क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? तो पहली चीज, विगत काल की घटनाएं जो पहले बीत चुका है उनके बारे में पढ़ते हैं। विगत काल की घटनाएं। और दूसरा, जब हम इन घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो उन विषयों का निर्धारण करते हैं। सामान्यतया किसी भी घटना को हम सीधा का सीधा सुन के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए पहले उन घटनाओं की खोज की जाती है और फिर उन घटनाओं से उन विषयों का निर्धारण किया जाता है, तब हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इतिहास को जानने के बहुत सारे साधन हैं, जैसे सिक्के, इमारतें, भवन और स्थापत्य कला और पुरातात्विक विभाग द्वारा जो भी खोजें की गई है उन सब से हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन सब के साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई है, जैसे हम किसी भी चीज़ को अगर देख के लिखते हैं तो वो चीज़ हो सकता है हम उसके अंदर पक्षपात कर लें, लेकिन जो जो यात्री हमारे यहाँ पर आए, जो जो यात्री इस उपमहाद्वीप में आए, जो जो यात्री भारत आए, उन यात्रियों ने जो जो हमारे यहाँ पर देखा और जो लिखा वह चीज़ बिल्कुल निष्पक्ष थी। तो इसके अंतर्गत भारत के अंदर जो जो यात्री आए और जिन्होंने जो जो बातें लिखी और जिस दृष्टिकोण से लिखी, हम कह सकते हैं कि उन यात्रियों ने अपने नज़रिए से जो कुछ भी लिखा उसे हम आज पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे यात्रियों के नज़रिए से। यात्रियों के नज़रिए से मतलब उन यात्रियों ने हमारे यहाँ पर क्या देखा और उन्होंने क्या क्या लिखा। तो यात्रियों के नज़रिए से के अंतर्गत जो यात्री आए, आज हम जिन यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे वो मध्यकाल के अंतर्गत आए थे। तो जो मध्यकाल के अंतर्गत आए उन्होंने मध्यकाल समाज के बारे में अपनी राय बताई और उन्होंने अपनी राय भी ऐसे सामान्य तौर पर नहीं, या तो उन्होंने कोई पुस्तक लिखी या उन्होंने अपने यात्राओं के वृत्तांत को किसी भी जगह पर लिख के हमें बताया कि उन्होंने यहाँ पर क्या क्या देखा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास ये बनता है बच्चों कि यात्री यहाँ पर आए ही क्यों, या यात्री किसी स्थान पर जाते क्यों, यात्री यहाँ पर क्यों आते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। जब पाठ स्टार्ट होता है तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि हमारे यहाँ पर यात्री क्यों आए। ये यात्री जो आए थे 10वीं सदी से लेके 17वीं सदी तक मध्यकाल के अंतर्गत जो आए थे, आज हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब सबसे पहली बात, कोई भी यात्री वो टाइम, आज के समय के अंतर्गत तो बच्चों हम देखते हैं कि यात्रा करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान।
कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस समय जो शताब्दी 1000, 1017, 1011, 1014 अपन पढ़ेंगे 1010 से लेके 1017 के बीच की शताब्दी के बारे में। तो उस समय तो यात्रा करना बहुत ही जोखिम भरा होता था। तो यात्री यात्रा क्यों करते थे? तो पहला क्वेश्चन अपने बनेगा, यात्री यात्रा क्यों करते थे? ये एक क्वेश्चन, इसके आंसर ऐसे है कि पहली चीज, किसी भी स्थान पर रहने के लिए अगर हमारे पास सुख सुविधाएं नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, तो हम उस स्थान को आसानी से छोड़ देते हैं। तो पहली चीज है कि यात्री यात्रा करते थे, उसमें यात्री यात्रा करते थे, उसमें स्त्री पुरुष दोनों ही यात्रा करते थे। लेकिन इतिहास के अंतर्गत ज़्यादातर पुरुषों की यात्राओं का ही वर्णन है, हमारे यहाँ पर स्त्रियों की यात्राओं का वर्णन नहीं है, लेकिन यात्रा दोनों ही साथ करते थे। तो यात्री यात्रा क्यों करते थे, यह पहला क्वेश्चन बनता है कि यात्रा क्यों करते थे। तो इसका पहला आंसर है कि काम की तलाश में। अगर हमारे पास ऑलरेडी काम है तो हम यात्रा क्यों करेंगे? तो सबसे पहली चीज वह रोजगार या काम की तलाश में यात्रा करते थे। दूसरा, किसी स्थान पर अगर किसी प्रकार की आपदा या विपत्ति आ जाए तो हम वह स्थान छोड़ देते हैं। तो दूसरा कारण था प्राकृतिक आपदाओं के कारण। अगर कहीं पर सूखा पड़ा है, कहीं पर बाढ़ आई है या इसी तरीके से कोई महामारी फैल गई है, तो वह लोग वहां से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तो दूसरा है प्राकृतिक आपदाओं के कारण वह यात्रा करते थे। तीसरा, व्यापार करने के लिए। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भी यात्री यात्राएं करते हैं। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आज भी व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उस समय भी व्यापारी यात्रा करते थे। फिर सैनिक, स्वाभाविक है कोई न कोई लड़ाई या कोई ऐसा कारण हो जिससे सैनिक, पुरोहित, पंडित, ये सभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग तीर्थ यात्रा के हिसाब से भी चले जाते थे। पांचवा, हम देखते हैं कुछ लोग एडवेंचर के शौकीन होते हैं, तो वह अपने साहस के कारण भी यात्रा करते थे। तो हमारे पास 5 कारण हो गए। क्वेश्चन ही पहला चैप्टर स्टार्ट होते ही बन जाता है कि यात्रा क्यों करते हैं। पहला, काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, व्यापार करने के कारण, सैनिक, सेना के कुछ कार्यों के कारण, पुरोहित, पंडित, तीर्थ यात्राओं के कारण, और कुछ लोग अपने साहस के कारण भी यात्रा करते थे। तो इस समय हम देखते हैं इन भावनाओं से ओतप्रोत होकर इन लोगों ने यात्राएं की। अब जिन्होंने इस टाइम यात्राएं की उसमें अपन 3 यात्रियों का नाम प्रमुख रूप से ले सकते हैं, जिन्होंने 11वीं, 14वीं और 17वीं शताब्दी में यात्राएं की। हमारे पास 3 यात्रियों के नाम हैं। अल-बरूनी,
अल बरूनी 11वीं शताब्दी में इब्न बतूता इसने 14वीं शताब्दी में, और तीसरा फ्रांसवा बर्नियर इसने 17वीं शताब्दी में यात्रा की। और ये तीनों ही यात्री हमारे यहाँ पर आए और इन्होंने जो जो देखा उन सारी चीज़ों को अपनी पुस्तक में या अपने यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा विज्ञान, हमारा खगोल शास्त्र, इन सब के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया। आज हम सबसे पहले इन यात्रियों के नज़रिए क्या है, इन नज़रियों के अंतर्गत पहला नज़रिया अल बरूनी का। इसके नज़रिए के बारे में पढ़ेंगे कि अल बरूनी जब 11वीं शताब्दी में भारत आया तो उसका नज़रिया क्या था, और उसके बारे में हम कह सकते हैं ख्वारिज्म से पंजाब तक, ख्वारिज्म से पंजाब तक, इसका मतलब है इसका उठाव या इसका जन्म, इसकी रवानगी ख्वारिज्म से लेके पंजाब तक, हमारे यहाँ तक क्यों आया, कैसे आया, किसके साथ आया और इसकी खुद की क्या क्या विशेषताएं थी। पहला अल बरूनी का जन्म। इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ। अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ और यह आज के उज्बेकिस्तान का ख्वारिज्म इस स्थान पर इसका जन्म हुआ। सबसे बड़ी बात, उस समय ख्वारिज्म शिक्षा का गढ़ या हम कह सकते हैं शिक्षा का केंद्र था। तो स्वाभाविक है अगर वह व्यक्ति ख्वारिज्म से उठा हुआ है तो काफ़ी अच्छी इसकी शिक्षा थी, काफ़ी सारी भाषाओं का यह ज्ञाता था। भाषाओं का ज्ञान, इसे बहुत सारी भाषाओं का भी ज्ञान था। जब अच्छी शिक्षा प्राप्त की है तो इसको सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत, सीरियाई, फारसी और हिब्रू, इन भाषाओं का इसे ज्ञान था। इसके अंतर्गत सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है, अल बरूनी का जन्म कब हुआ, अल बरूनी कहाँ का था और उसे कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था। एक क्वेश्चन और बनता है कि उसे किस भाषा का ज्ञान नहीं था, उसे यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। उसे यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था। फिर भी उसने काफ़ी दार्शनिकों जैसे प्लेटो आदि की किताबें पढ़ी, क्योंकि उन सारी भाषाओं का अनुवाद फारसी में था। तो वह आया, भारत आया। उसे भारत लाने का एक कारण था, जब ख्वारिज्म पर आक्रमण हुआ, उस समय
वहाँ का सुल्तान महमूद था और वह अपने साथ बहुत सारे विद्वानों को और बहुत सारे व्यक्तियों को अपने साथ, कवियों को अपने साथ लेकर आ गया था। उसके साथ में अल बरूनी को भी वह अपने साथ गजनी लेकर आया। यह है 1017 में इस पर आक्रमण हुआ और वह महमूद के साथ हमारे यहाँ पर आ गया। यहाँ पर वह कई विद्वानों से मिला, यहाँ पर कई ब्राह्मणों के साथ उसने समय बिताया और ब्राह्मणों के साथ उसने संस्कृत और हमारी संस्कृति का ज्ञान प्राप्त किया। हमारी संस्कृति का ज्ञान प्राप्त किया। धीरे धीरे वह यहीं पर बसने के लिए तैयार हो गया। उसे यह भारत इतना अच्छा लगा कि उसने ख्वारिज़्म से पंजाब तक का अपने सफ़र को साथ में रखा। इसके बाद उसने एक पुस्तक लिखी। शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इसके अंतर्गत किताब उल हिंद एक पुस्तक लिखी उसने। ये सवाल बनेगा हमारे कि अल बरूनी की लिखी पुस्तक का क्या नाम था। इस किताब के अंतर्गत, या ये कह सकते हैं इस किताब की क्या विशेषताएं थी। यह किताब अरबी भाषा में लिखी हुई थी। इस किताब के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भारत के खगोल शास्त्र, धर्मशास्त्र, संस्कृति के बारे में दी गई थी। यह एक विस्तृत ग्रंथ था। इसने बहुत बड़ी किताब लिखी और इसमें 80 अध्याय थे। इसके अंतर्गत 80 अध्याय थे। इस ग्रंथ के अंतर्गत उसने धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, संस्कृति और भी बहुत सारी चीज़ें जो उसने यहाँ पर देखी। जैसे उसने और यहाँ पर रीति रिवाज देखे, हमारे रीति रिवाज कैसे हैं, कौन कौन सी प्रथाएं हैं, इन सभी के बारे में लिखा। तो एक सवाल बनता है ये यात्रा क्यों करते हैं, दूसरा अल बरूनी का जन्म, तीसरा उसके बारे में विवरण, चौथा उसकी पुस्तक का नाम। शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर में बनेगा उसे उस किताब की क्या क्या विशेषताएं थी। अब आपको इस पुस्तक की विशेषताओं के बारे में एक छोटा सा यहीं पर बता देंगे। तो उस पुस्तक की क्या विशेषताएं थी, उस पुस्तक की अल बरूनी की पुस्तक की विशेषताएं। अल बरूनी की पुस्तक की विशेषताएं। हर लेखक का, हर व्यक्ति का कुछ न कुछ अंदाज होता है, एक स्टाइल होती है, एक नजरिया होता है कि वह किस प्रकार से अपनी पुस्तक को या अपनी चीज को लोगों के सामने प्रदर्शित करे। तो इस किताब के अंतर्गत एक प्रमुख चीज थी कि यह किताब एक अपने अंदाज में थी, अपने अलग अंदाज में थी। और ये अंदाज उसकी पुस्तक जब शुरू होती तो उसके अंतर्गत, प्रारंभ के अंतर्गत एक प्रश्न होता था।
हम सामान्यतः देखते हैं कि किसी भी चीज की स्टार्टिंग प्रश्न से नहीं होती है, लेकिन इसकी विशेषता थी कि ये भी हमारा एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट समझ लो आप इसको, कि उस पुस्तक के प्रारंभ में एक प्रश्न होता था, उसके बाद उसका हल और उसके बाद तुलनात्मक अध्ययन। बच्चों, आज हमने अल-बरूनी के बारे में पढ़ा, पहले यात्री जिसका नजरिया, और आज हम अपना चैप्टर यहीं ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेके कल के लिए आप सभी इसको देखें, अपने विद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें एंड शेयर करें।